प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर महेश कुमार द्विवेदी अवध धाम से आप सबका फूड पॉम एनालिसिस के इस वीडियो में मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आइए देखते हैं इनका फूड पॉम क्या कहता है। तो प्रिय मित्रों की जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, इनका ये जो एड़ी वाला पाम है ये पूरे ढंग से बढ़िया बहुत सुंदर ढंग से गोलाकार है। और जब इतना सुंदर ढंग से पाम किसी का गोलाकार होता है तो ऐसा मनुष्य जो है अतिशीघ्र अपना जो राजयोग होता है वो फलित कर लेता है। ठीक है, इतना सुंदर, इतना गोल, इतनी चौड़ी एड़ी सिर्फ जो देव कृपा प्राप्त व्यक्ति होते हैं उनके ही बनती है। बहुत ही शुभ स्थिति में ये एड़ी है और इनकी सभी मनोकामना हर हाल में, मैं कह सकता हूँ स्पष्ट रूप से 32 साल के पहले बहुत सारी मनोकामनाएं इनकी पूरी हो जाएंगे और ये करोड़ों का धन इस प्रकार की एड़ी से बनाने में ज़रूर कामयाब होंगे, क्योंकि ये काफ़ी चौड़ी भी है। ठीक है, बहुत शुभ स्थिति में इनकी एड़ी है। आइए देखते हैं आगे क्या कहते हैं। वहीं प्रिय मित्रों, इनके ये जो रेखाएं आपको दिख रही हैं, ये जितनी रेखाएं दिख रही हैं ये सारी रेखाएं कहीं ना कहीं सफलता रेखाएं होती हैं और आप कह सकते हो धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि देखने के लिए देने के लिए ये रेखाएं उदित होती हैं। हमने जहाँ तक देखा है, पुरानी किताबें बताती हैं अगर इसमें 3 या 4 रेखाएं हो जाएं, जैसा इन भाई साहब के शायद हैं 4 रेखाएं, तो ऐसा आदमी करोड़ों से भी अधिक धन बनाने में कामयाब होता है। लेकिन उसको पुरुषार्थ करना होता है, अपने पुरुषार्थ के बल पर किसी देव की कृपा से वो ये संपदा बनाने में कामयाब होता है। बहुत ही शुभ रेखाएं, ये अपने मकसद में ज़रूर कामयाब होंगे। प्रिय मित्रों, इनके इधर आगे तलवे पे आप देखो बीच में तो बहुत ज़्यादा गहरा नहीं है। ये तलवा जितना सपाट होता है उतना ज़्यादा शुभ होता है। मैं आप सबको बता दूं, पैर का तलवा जितना ज़्यादा पृथ्वी को लगता है उतना ही ज़्यादा शुभ होता है। ऐसे व्यक्ति को जिसका तलवा पैर में पूरा इस तरह से लग रहा हो वो देव पुरुष होता है, ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी होता है और कहीं ना कहीं उसकी जो मनोकामनाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, उसके अथक प्रयासों के द्वारा बहुत ही कम उम्र में पूरी हो जाती है, ऐसा कुछ दिखाता है। आप देखिए इनके पैर में यहाँ त्रिशूल की साइन बनी है, आगे इनके और भी हैं, उसमें हमने टेम्पल की साइन भी देखी है। लेकिन वो सब छोड़ दीजिए, अकेली ये रेखा जो होती है और ये जो रेखा आप देख पा रहे हो यही आदमी को सुख सौभाग्य दे देती है और जो भी उसकी इच्छा होती है बहुत ही जल्दी पूरी हो जाती है। फिर मित्रों, आप लोग देख पा रहे होंगे इनके यहाँ पाम में 1 2 3 रेखाएं यहाँ से दिख रही हैं। उसके बाद ये 3 रेखाएं आप देख रहे हो, ये एक रेखा ये सूर्य रेखा है और कहीं ना कहीं ये धन रेखा है और कहीं ना कहीं ये भाग्य रेखा है, पद्म रेखा है। तो इतनी सुंदर रेखाएं बनी हुई हैं तो इनकी जो अभिलाषा है करोड़ों से अधिक धन कमाने की वो अवश्य पूरी होगी। देखिए अगर आपके पैर में भी है तो आप अति भाग्यशाली हैं और अपने प्रयासों से बहुत अधिक धन कमाने में कामयाब हो गए, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रिय मित्रों, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कहीं ना कहीं एक स्टार टाइप का भी निशान इनके बने हुआ है, तो ये भी काफ़ी शुभ होता है। ऐसा आदमी अपने प्रयासों के द्वारा स्टार, रियल में स्टार बन सकता है, ऐसा कुछ ये शो करती हैं। और मैं देख पा रहा हूँ वर्ग भी बना हुआ है, तो ये जितना चलेंगे उतना धन इनका आता रहेगा, जमा होता रहेगा। बहुत सुंदर ही पाम है, हमें लग रहा है गुलाबी पाम है
और जब भी गुलाबी पैर की तलवे होते हैं तो ऐसा आदमी अवश्य ऐश्वर्यशाली होता है, इसमें कहीं भी संदेह नहीं किया जा सकता। तो मित्रों, आप लोग देख पा रहे होंगे इनके पैर में गजब की साइन देखने को मिल गई। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, देखिए ध्यान से आप लोग, आपको एक सुंदर चक्र की साइन दिखाई दे रही होगी। जब इतना सुंदर चक्र की साइन पैर के तलवे के अंगूठे के नीचे बनी दिखाई देती है तो ऐसा आदमी चक्रवर्ती होता है, लक्ष्मीपति होता है और बहुत ही ऐश्वर्यशाली होता है। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। ऐसा मनुष्य राजाओं के समान जीवन अवश्य व्यतीत करता है। तो मित्रों, आप लोग देखिए अंगूठे में जब यहाँ पे इस तरह से यो बनता है तो ये भी जातक को ऐश्वर्यशाली बनाता है और बहुत सारा धन देता है। अगर ये यो यहाँ बना हुआ है, अंगुष्ठ जहाँ शुरू हो रही है बंद यो है, तो ऐसा जातक करोड़ों में धन कमाता है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। तो मित्रों, आप यहाँ देखिए एक चीज़ मुझे और मिल गई। यहाँ पे कमोबस ये फिश की साइन बना रहा है, पाम यहाँ भी शायद बना रहा है, ये फिश की साइन बना रहा है और ये वर्ग की साइन ये सारी तो अस्पष्ट बनी हुई हैं। तो जब इतने वर्ग बने होते हैं तो ये फिश की साइन और ये वर्ग की साइन जैसे हाथ में शुभ होती है तैसे पैर के तलवे में भी बहुत ज़्यादा शुभ होती है और जातक को बहुत सारा धन देती है। इसमें भी कहीं किसी प्रकार से कोई संदेह नहीं किया जा सकता है। प्रिय मित्रों, इनके ऊपरी पैर तलवे देखिए क्या कह रहे हैं। यहाँ पे रोम ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनमें एक बहुत ही शुभ साइन आप देख रहे हो कि कोई भी नस इनकी उभरी हुई नहीं है, मांस है इनके पैरों पे। तो जब भी मांस होता है और ये नसें नहीं उभरी हुई होती हैं तो ऐसा जातक बहुत ही सुखपूर्वक अपना जीवन यापन करता है। ऐश्वर्य उसको उसके कर्मों द्वारा प्राप्त हो जाता है। लेकिन वहीं पे कहीं आप इनके अंगूठे की तरफ और इधर देखें तो ये आप देख रहे हो नाखून कहीं ना कहीं ये चमचाकार नाखून जो नाखून दिखाई दे रहे हैं। तो नाखून जब इस तरह से होते हैं तो जातक कहीं ना कहीं लग्जेरियस लाइफ का आदी हो जाता है। थोड़ा सा ये तुनक मुजाज यानी स्त्री प्रकृति का जो जातक होता है वैसा नेचर भी इसको हो जाता है। प्रिय मित्र, आप लोग स्पष्ट रूप से जान लीजिए कि जब भी पैर के तलवे का रंग हल्का गुलाबी होगा, चिकनाई युक्त होगा तो बहुत शुभ लक्षण हो जाता है। इस प्रकार की जो शुभ लक्षणों से युक्त जातक होता है भाग्यशाली होता है और सदैव उन्नत करता रहता है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहीं सामुद्र तिलक कहता है कि अगर ये कटे फिटे हों और ज़्यादा नसें उभरी हों तो कहीं ना कहीं ये अशुभ हो जाते हैं और ऐसा जातक जो है कष्ट भोगता है। तलवे की एनालिसिस इनकी देखी गई है। आप लोगों को पता ही है कि जितने शुभ लक्षण होते हैं जैसे शंख, पुष्प, छत्र, तलवार, सांप और पद्म वगैरह हैं, तो अगर इसमें से एक दो निशान भी पैर में पाए जा रहे हैं तो ऐसा जातक राजा के समान होता है, राजा का जीवन वो जरूर जीता है। पद्म रेखा का ज़्यादा महत्व है। अगर पद्म रेखा बनी हुई है तो आदमी लक्ष्मीमान जरूर होता है। प्रिय मित्र, ये पैर का तलवा आप देखिए तो ऊपर
ये पूरा ओवरऑल तलवा जब आप देखेंगे तो काफ़ी मांस है इसमें और काफ़ी आपको यह फ्लैट दिखेगा। तो जब इतना फ्लैट तलवा होता है किसी का, इतना सुंदर होता है, तो सबसे पहली चीज़ ऐश्वर्यशाली होता है। ऐसा जातक कहीं ना कहीं राजा की तरह आकर्षक होता है और बहुत ही जो है धन संपदा वाला होता है, ऐश्वर्य वाला होता है। और ये जब काम करना शुरू करेगा तो धीरे धीरे प्रगति के मार्ग पे आगे बढ़ जाएगा और अपना जो है पूरा एक साम्राज्य खड़ा कर ले जाएगा। आप कह सकते हो कि इसके जो इफर्ट होते हैं उसके द्वारा बहुत सारे लोगों का परिवार चलता है। प्रिय मित्रों, इनके पैर का अंगूठा आप लोग देखिए तो ये अंगूठा भी बहुत शुभ स्थिति में है। देख लो, वृत्ताकार है। और इस तरह के अंगूठे के बारे में कहा जाता है, जब आदमी का इस तरह का वृत्ताकार अंगूठा होता है तो ऐसा, अगर ये गुलाबी भी है, ललाई लिए थोड़ा चिकना है, तो ऐसा अंगूठा जो है बहुत शुभ लक्षणों से युक्त माना जाता है। और शरीर लक्षण विज्ञान का कहना अगर माने तो ऐसा जातक बहुत ही भाग्यशाली होता है। ठीक है। अगर पाँव का अंगूठा अनुपात में बड़ा या बेडोल हो तो वो निश्चय ही अशुभ होता है, लेकिन इनका कहीं ना कहीं ये अंगूठा सुंदर गोलाई लिए हुए मांसल है, शुभ है। प्रिय मित्रों, ये अंगूठे के नीचे जब ये पूरी रेखा बनी होती है ये वाली, और अगर कहीं ये यवाकार हो जाए तो ये बहुत ही समृद्धि, बहुत ही धन देती है। और कहीं ना कहीं इनके हम देख रहे हैं सारी उंगलियों में ये चीज़ बनी हुई है, तो ये धन बनाने में अवश्य कामयाब होंगे। मित्रों, ये देखने को मिल रहा है इनकी करीब करीब जो भी साइनें हैं तलवे की, बहुत ही शुभ और सुंदर स्थिति में दिखाई पड़ रही हैं। फिर मित्रों, आप लोग देखिए, ये अंगुष्ठ के ऊपर जो ये रेखाएं होती हैं, ये जो रेखाएं दिखाई दे रही हैं, कहीं ना कहीं ये रेखा भी बहुत शुभ होती है। और ये एक तरह से आप कह सकते हो जो ईश्वरीय कृपा होती है वो जातक को दिलाती है। और ऐसा व्यक्ति अच्छे कार्यों के लिए कुछ न कुछ करता ज़रूर है, यानी धन धर्म में कभी ना कभी थोड़ा बहुत लगाता ही है और बहुत सारा धन कमाता है, ये भी इससे ये माना जाता है। तो मित्रों, इनके पाँव के उंगलियों के एनालिसिस इस तरफ से की जाए तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि पहली चीज़ तो नाखून इनके काफ़ी छोटे छोटे हैं। तो नाखून जब भी इतने छोटे होंगे तो आदमी कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा स्त्रियों के प्रति आकर्षित होता है और बहुत सारी स्त्रियों से उसका अटैचमेंट होता है। इसमें भी कोई शंका समाधान नहीं है, होता ही होता है। और यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि इनकी ये उंगली जो है, अंगुष्ठ के बगल वाली उंगली आप देख रहे हो, कहीं ना कहीं ये अंगुष्ठ से बड़ी होती है। तो अंगुष्ठ से बड़ी जब होती है उंगली तो पहली चीज़ ये जान लीजिए, ऐसे आदमी के कुंडली में मंगल भारी जरूर होता है। उसके हस्तरेखा में आप देखोगे तो हस्तरेखा से, कुंडली से, कहीं से भी देखो वो मंगल ही जरूर होगा। मंगल उसका बड़ा होगा, क्रोधी नेचर का हो जाएगा। तो इसी एक उंगली से आदमी क्रोधी स्वभाव का हो जाता है कहीं ना कहीं। और वहीं पे ये जब इतनी बड़ी उंगली ये होती है तो आदमी पैसा तो बहुत कमा लेता है। पैसा कमाने के मामले में ये उंगली जो है आपकी अंगूठे के बगल वाली तर्जनी उंगली पैर की बड़ी होना बहुत शुभ होता है। ठीक है, पैसा कमा लेता है ऐसा आदमी और नाम भी कमा लेता है।
लेकिन कहीं ना कहीं पे ऐसा जातक जो होता है वो, उसका संबंध कह सकते हो अनेक जो है विपरीत योनि के प्रति होता है, और कहीं ना कहीं खुद भी वो जो है जो व्यक्ति होता है ऐसा, उसमें जो काम ऊर्जा आप कह लो ये बहुत अधिक मात्रा में होती है। ठीक है, तो काम ऊर्जा अधिक होगी तो वो भाई गुप्त संबंधों में फंसेगा ही फंसेगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। बस यह है कि इससे ही आदमी बुद्धिमान हो जाता है, इतनी बड़ी रेखा से ही तमाम वो बुद्धिमान हो जाता है, धन ऐश्वर्य कमा लेता है, थोड़ा बकबक झकझक ज़्यादा करता है, इससे आदमी झकझकी भी हो जाता है, झगड़ालू भी होता है, ये दिखाता है। ठीक है, तो ये रेखा बड़ी होना, ये उंगली कहीं ना कहीं बहुत शुभ भी होता है और बहुत सारे मामले में अशुभ भी होता है। लेकिन ये भी बता दूं, अगर ये उंगली बड़ी ना हो तो आदमी अपनी ज़िंदगी में धन नहीं बना पाता है, धन में कमी महसूस करेगा। लेकिन अगर ये अंगूठे से बड़ी है तो वो धन बनाने में अवश्य कामयाब होता है। तो ओवरऑल आप देखिए तो इनकी करीब सारी उंगलियां सब कुछ सुंदर हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं नज़र आ रही है। बस ये है थोड़ा ये विपरीत लोगों से, विपरीत यौन के जो इनका आकर्षण है उसको कम कर लें। ठीक है, मध्यमा, अनामिका और इनकी कनिष्ठिका सारी शुभ स्थिति में है। वैसे छोटी उंगली ये जो कनिष्ठिका है, अगर ये बड़ी होती है आप लोग जान लीजिए तो आदमी धनवान होता है, और यदि मध्यमा जो आपकी ये उंगली है ये वाली, ये अगर ये अनामिका से छोटी हो, ये है अनामिका, तो उसकी उस जातक की पत्नी पहले मरती है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ देख के किया जा सकता है, लेकिन इनका ऐसा कुछ नहीं है, ये पूरा सामान्य है इनका उंगलियों का वो है, और सुंदर ढंग से इनकी उंगलियां व्यवस्थित हैं। बस यही एक विशेष उंगली दिखाई दे रही है जो इनके क्रोध और अन्य जो चीज़ें हैं उसको बढ़ाती है। अरे मित्रों, ये जो रोम आप देख रहे हो ना, ये रोम ऐश्वर्य को तो दिखाते हैं, कहीं ना कहीं जातक के स्वार्थी नेचर को भी दिखाते हैं। अरे मित्रों, इनके पैर में एक विशेष चीज़ आप लोग देखिए, ये पूरा पैर जो इनका है एक तरह से फ्लैट टाइप का है। बहुत लोगों के पैर में यहाँ गड्ढा ज़्यादा होता है, लेकिन इनका पैर सपाट पैर है, तो सपाट पैर की निशानी है। आप लोग भी जानिए, ऐसा जातक जो होता है बहुत ज़्यादा स्वच्छंद विचारों वाला हो जाता है, बहुत स्वतंत्र हो जाता है, किसी के दबाव में जल्दी आता नहीं होता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति पूर्णतः सामाजिक होता है, समाज के साथ घुलना मिलना इसको ज़्यादा पसंद होता है, और इसका जो नेचर होता है हर एक के काम में ये आ जाता है, बहुत सारे काम करना भी इसके स्वभाव में होता है। हाँ, भलाई बुराई से ये जो है थोड़ा इसको दिक्कत होती है, डर लगता है। लेकिन ऐसा जातक परिश्रमी होता है, नो डाउट, इसकी अभिलाषा बहुत उच्च होती है, और जब अभिलाषा उच्च है तो उच्च मुकाम भी हासिल करेगा। तो मित्रों, ये आप देखिए, ये जो रेखा जा रही है इनकी यहाँ, इसके बारे में थोड़ा आप लोग देखें। ये रेखा जा रही है अंगूठे के यहाँ तक जा रही है, ये सीधी ये है। प्रिय मित्रों, इस रेखा के बारे में जानिए, पद्म रेखा कहते हैं, और इसी को भाग्य रेखा भी पैर की कहते हैं। सामुद्रिक रहस्य कहता है कि जिस भी व्यक्ति के दाहिने पैर के तलुए में एक रेखा एड़ी के दाहिने ओर से निकलकर
अंगूठे और अंगुली के मध्य की ओर सीधी जाती है, वह जातक साधारण परिवार में जन्म लेकर भी उन्नति का जो शिखर होता है वहाँ तक पहुँच जाता है। ऐसा जातक अपने जीवन में बहुत ही ख्याति अर्जित करता है, नो डाउट बहुत प्रसिद्ध होगा, और अपने कार्य के द्वारा समाज में मान सम्मान भी अर्जित करता है ऐसा जातक। इस प्रकार के लक्षणों वाला व्यक्ति जो है प्रशंसा का पात्र, कहीं ना कहीं समाज का प्यारा होता है, जन जन का प्यारा दुलारा होता है। ऐसा मत जो है चरण पादुका लक्षण विज्ञान जो है ऐसा वो बता रहा है